आज वह पता नहीं मछुआरे व निषाद लोग क्या देख लिए हैं कि उनके अंदर स्वाभिमान पैदा हो गया है। आज वह क्या देख ले कि आज उनके अंदर स्वाभिमान पैदा होते ही वह मारने और काटने में उतारू हो गए। महारानी, भारत देश को छोड़ करके भाग चलो महारानी, नहीं तो मछुआरे या निषाद हमें किसी भी लायक नहीं छोड़ेंगे। तब रानी विक्टोरिया ने कहा था, चुप ब्लडी फूल फोर्स, मैं जैसा कहती हूं वैसा कर। साथियों, तुरंत ही रानी विक्टोरिया इतिहासकारों को बुलवाते हैं और इतिहासकारों को बुलवाने के बाद उनसे पूछते हैं, क्या मछुआरे जो आज हमारी सेवादारी कर रहे थे, आज यह पता नहीं क्या हो गया है, या मारने और काटने में उतारू हो गए, जरा मुझे बताओ। तुरंत इतिहासकार शोध करके बताते हैं साथियों, और उनसे कहते हैं, महारानी आज ये आपसे लड़ रहे हैं, इससे पहले मुगलों से लड़े, मुगलों से पहले आर्यों से लड़े, आर्यों से पहले शक और हुड़ों से लड़े, अगर आज आपसे लड़ रहे हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? यह देश ही निषादों का है, यह देश ही मछुआरों का है। अगर यह देश ही निषादों का तो निषाद नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेंगे? साथियों, यह चीज सुनते ही रानी विक्टोरिया गुस्से से लाल पियर होकर के, आक्रोशित होकर के निषाद बस्ती सत्ती चौरा घाट के लगभग 3 निषाद बस्तियों में आग लगा देने का आदेश दे देते हैं। साथियों, उन निषाद बस्तियों में निषादों के लोग रहते थे, निषाद समाज परिवार के लोग रहते थे, हमारी माताएं बहनें, नौजवान साथी, बुजुर्ग लोग, छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे लोग उसी बस्तियों में जल करके राख हो जाते हैं। साथियों, रानी विक्टोरिया का इससे भी पेट नहीं भरता है, उनका इससे भी पेट नहीं भरता है। तब 27 जून 1857 को 27 जून 1857 को पीपल के पेड़ में 167 निषादों को, 167 मछुआरों को टांग करके कच्ची फांसी देने का काम करते हैं। साथियों, कच्ची फांसी का मतलब उनका ना तो चेहरा ढका जाता है, उनकी आंखें खुली रहती हैं, वह सब कुछ देखते रहते हैं, अपने परिवार को देखते रहते हैं, और देखते 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 पता चलता है कि फांसी लगने के बाद उनकी आंखें भी बाहर निकल आती हैं और जुबान भी बाहर निकल आती है। साथियों, मतलब उनका इससे भी पेट नहीं भरता है। तब भारतीय दंड संहिता 1860 बना करके देश की असली लड़ाई लड़ने वालों के ऊपर, निषादों के ऊपर, मछुआरों के ऊपर अत्याचार शुरू कर दिया जाता है। साथियों, जब अंग्रेज लोग निषादों को ढूंढते थे, पकड़ते थे, गांव में जाकर के पता चलता था कि निषाद है तो तुरंत उनके धड़ से सर को अलग कर दिया जाता था। तुरंत ही जैसे निषाद हो तुरंत धड़ से सर को अलग। यह चीज जब अत्याचार काफी चरम सीमा में बढ़ जाता है तो बुद्धिजीवियों ने योजना बनाते हैं, योजना बना करके निकल के आता है कि भाई अगर हम अपने नाम के आगे अगर निषाद जब तक लिखे रहेंगे तो हम इस भारत देश में, इस दुनिया में मिट जाएंगे, क्योंकि अंग्रेज लोग निषाद शब्द से नफरत करते हैं। हमें इस शब्द को, इस निषाद टाइटल को हमें कुछ ना कुछ करके बदलना होगा। योजना में निकल कर के आता है कि हम अपने टाइटल को अभी कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए हम बदल दें। तब हमारे निषाद समुदाय के लोग 578 उपजातियों में बट जाते हैं, अपने काम को ही टाइटल बना लेते हैं। कोई केवट लिखता है, कोई मल्लाह लिखने लगा, कोई केवट, मल्लाह, बिंद, कश्यप, कहार, गायकवाड़, बाथम, तुरैया, कुलवट, चाय, भर, राजभर, लोधी, राजपूत, वर्मा, पटेल, कुशवाहा, साक्य, साइनी, या 578 उपजातियों में बट जाते हैं। साथियों, जब अंग्रेज लोग जाने लगे गांव बस्तियों में, पूछने लगे तुम निषाद हो? नहीं भैया हम केवट हैं। तुम निषाद हो? नहीं मल्लाह हैं। तुम निषाद हो? नहीं साइनी है। तुम निषाद हो? वर्मा है, पाल है, गरड़िया, कुशवाहा है, साक्य, सैनी है, पटेल है, कश्यप है, कहार है, गायकवाड़ है, बाथम है, तुरैया है। इस तरह से साथियों हमारा समुदाय 578 उपजातियों में बढ़ जाता है। उनका इससे भी जब निषाद लोग नहीं मिलने लगे तो कहने लगे इन माताओं की कोख में जो बच्चा पल रहा है वह तो निषाद है, वह तो निषाद होगा। इन निषाद महिलाओं के लिए तुरंत जेल बनवाओ। तब साथियों निषाद महिलाओं के लिए भारत देश में निषाद महिलाओं के लिए जेल बनवाया गया। उस जेल में महिलाओं को ऐसी जगह रखा गया, 7 समंदर बीच में, उन समुद्रों के बीच में
समुद्र के बीच में साथियों जेल बनवा करके हमारे समाज की बहन बेटियों की जो गर्भवती महिलाएं थी, उस गर्भवती महिलाओं को जेल में बंद किया गया साथियों। उस गर्भवती महिलाओं को 1 किलो आटा में आधा किलो लकड़ी का बुरादा मिला करके रोटी बना करके खाने के लिए दिया जाता था और पीने के लिए समुद्र का खारा जल। हमारी माताएं बहनें उस लकड़ी की रोटी को खा करके, उस खारे जल को पी करके बच्चे को जन्म देती थी और अब तड़प तड़प के खुद मर जाती थी और उनके बच्चे भी तड़प तड़प के मर जाते थे साथियों। उनका इससे भी पेट नहीं भरता है। तब 12 अक्टूबर 1871 को इस समाज के समुदाय के ऊपर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट घोषित कर दिया जाता है। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट का मतलब जनजाति अपराधी घोषित कर दिया जाता है। क्या मछुआरे जन्म से ही अपराधी हैं? या मछुआरे जो निषाद हैं ये जन्म से ही अपराधी है? काला कानून बना दिया गया। तो मैं आपसे पूछने यही आया हूं, क्या जो गर्भ से जो बच्चा पलता है और जो जन्म लेता है, क्या वो गर्भ से ही मतलब कहने का मतलब उसका कोई गलती होता है क्या? उसका कोई गलती होता है क्या? मेरा कहने का मतलब ये है कि काला कानून बना करके आपके ऊपर एक लेबल लगा दिया गया। क्या मछुआरे मार्शल कौम के हैं? या मछुआरे या गद्दार हैं? या मछुआरे या मारने और काटने वाले हैं? इन्हें काला कानून बना के उजाड़ो। साथियों, काला कानून बनाने के बाद ये उनका यहीं पे ही नहीं थमता है। तब 1878 को लंदन के ब्रिटिश पार्लियामेंट में स्टीफन नामक सांसद जी ने कहा था कि डॉक्टर के घर में डॉक्टर पैदा होता है, चोर के घर में चोर पैदा होता है। यह मार्शल कौम के हैं, यह और मारने और काटने वाले जाते हैं, इनको कानून बना के उजाड़ो। तब साथियों आप लोगों के लिए 4 काला कानून बना करके उजाड़ा गया। नॉर्दर्न इंडिया माइनिंग एक्ट, नॉर्दर्न इंडिया फिशरीज एक्ट, नॉर्दर्न इंडिया फॉरेस्ट एक्ट, इस तरह से 4 एक्ट बना करके आपका नदी, ताल, घाट, चर जमीन सब कुछ छीन लिया जाता है साथियों। आपको आपके अधिकार से वंचित कर दिया जाता है, आपका हिस्सा लूट लिया जाता है, आपका अधिकार मान सम्मान लूट लिया जाता है साथियों, और देश आजाद हो जाता है। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो जाता है। देश आजाद होने के बाद 5 साल 16 दिन तक निषादों को जेल में बंद करके रखा गया, मतलब गुलाम बना करके रखा गया साथियों। अगर हमारा देश आजाद हो जाता है तो हमें आपको समझने की जरूरत है कि अगर हमारा देश आजाद हो गया तो तुरंत ही हमें जो हमारे लिए जो काला कानून बनाया गया था, काला कानून से मुक्त कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? बोलो, कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए था? लेकिन भारत देश में देख लो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बनते हैं और कांग्रेस की सरकार बनती है। आपके काला कानून से मुक्त कराने का काम नहीं किया जाता, मतलब आपका हिस्सा लूटा जाता है, आपका अधिकार लूटा जाता है, आपका मान सम्मान स्वाभिमान लूटा जाता है। और ये जो बेईमान पार्टी के लोग हैं, चाहे कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जितने भी बेईमान पार्टियां, जितने भी सरकारें बनाई हैं, आज के दिन में सभी पार्टी के लोग आपका हिस्सा खा करके मोटे हो रहे कि नहीं हो रहे? हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? मतलब आपके पुरखों ने देश को आजाद कराया, आपके पुरखों ने लड़ाइयां लड़ी, आपके पुरखों ने अंग्रेजों को गंगा नदी में डुबा के भगाया, आपके पुरखों ने फांसी के फंदे में झूले, आपके पुरखों ने खून की बलिदानी दी। लेकिन देश आजाद होने के बाद आज मलाई ये सपा बसपा कांग्रेस भाजपा वाले खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? बोलो भैया, खा रहे नहीं खा रहे हैं? अरे खा रहे हैं तो हाथ उठा के बोलिए, खा रहे नहीं खा रहे हैं? क्या किसी से डर रहे हो क्या? डर रहे हो क्या? मतलब सपा बसपा कांग्रेस भाजपा वाले या हमारा हिस्सा खा रहे नहीं खा रहे हैं? हमारा अधिकार खा रहे नहीं खा रहे हैं? खा के मोटे हो रहे नहीं हो रहे हैं? तो अब हमें हिस्सा चाहिए कि नहीं चाहिए? अधिकार चाहिए कि नहीं चाहिए? मान सम्मान चाहिए कि नहीं चाहिए? रोटी कपड़ा मकान चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर आपको हिस्सा चाहिए तो पुनः आपको योजना बनाना होगा, पुनः आपको बैठक करना होगा और बैठक में योजना बना करके योजना तहत आपको युद्ध लड़ना होगा साथियों। कि जिस तरह से समाधान निषाद लोचन निषाद जी के फांसी होने के बाद जब अत्याचार बढ़ जाता है तो बुद्धिजीवियों ने योजना बनाया था कि हमें अपने टाइटल को बदलना होगा। तब हमारे पुरखों ने अपने जान को बचाने के लिए टाइटल को बदले थे। आज वह योजना आपको बनाने की जरूरत है कि हिस्सा अगर लेना है, मान सम्मान लेना है, स्वाभिमान रोटी और कपड़ा मकान लेना है तो अपने टाइटल को एक करने की जरूरत है।
सही है कि नहीं? सही है कि नहीं भैया? मतलब सही है तो टाइटल अब एक होगा कि नहीं होगा? आवाज नहीं आ रही है। लो मतलब अगर हम अलग अलग रहेंगे तो हिस्सा मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्योंकि कहा जाता है जब तक अलग अलग बटे रहोगे तब तक हक अधिकार से छटे रहोगे, और जिस दिन एक हो गए उस दिन नेक भी हो जाओगे। सही है कि नहीं है? अब आपको योजना इसलिए बनाना होगा कि अगर चाहते हो कि आने वाले समय में आपकी सरकार बने, चाहते हो आने वाले समय में आपका बेटा पुलिस दरोगा डीएम कलेक्टर बने, चाहते हो आने वाले समय में आपके आने वाले पीढ़ी का उज्जवल भविष्य हो, तो आपको भी एक योजना तहत आपको एक होने की जरूरत है कि नहीं है भैया? अब केवट मल्ला बिन कश्यप पटेल वर्मा साख सैनिक निषाद हाथ राग बोलिए। जिसका हाथ नहीं उठे तो क्या समझे, संकोच कर रहे हैं क्या? अब केवट मल्ला बिन कश्यप रायकवार वर्मा साख सैनिक पटेल की निषाद बोलो निषाद। अब द ग्रेट का नहीं उठ रहा है, ला कद्दा जी का नहीं उठ रहा है, क्या निषाद? एक साथ बोले क्या? हाथ राग बोले क्या? अरे भैया अगर निषाद से अगर इतनी शर्म आ रही हो तो आपके इतिहास से सीख जाना चाहिए कि आपके पुरखों ने इस देश को आजाद कराया है। आपके पुरखों ने समाधान निषाद लोचन निषाद जी ने 34 अंग्रेजों को गंगा नदी में बोटी बोटी काट करके डुबाए थे और देश को आजाद कराए थे। उनका खून आपके अंदर है। खून अगर हमारे अंदर निषाद का तो ठंडा वाला कि गर्म वाला? ठंडा वाला कि गर्म वाला? तो गर्म वाला तो आपको गर्म करके प्रदर्शन करना पड़ेगा। मतलब हमारे अंदर वह खून है तो समाधान निषाद लोचन निषाद जी का खून है कि नहीं है? है कि नहीं है? हाथ राग बोले है कि नहीं है? हमारे अंदर समाधान निषाद लोचन निषाद जी का खून है कि नहीं है? ठंडा है कि गर्म है? ठंडा है कि गर्म है? अगर गर्म है साथियों तो वही मैं बताने आया हूँ। मेरे अंदर जो खून है हमारे सगे बाबा समाधान निषाद और लोचन निषाद जी का खून है। हमारे पुरखों ने इस देश को आजाद कराया है। हमारे पुरखों ने कानपुर के थे और मैं भी अगर कानपुर का हूँ, इसका मतलब वो हमारे सगे बाबा हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए? अगर मैं उनका नाती पोता हूँ, अगर वो हमारे सगे बाबा है, उनका खून मेरे अंदर है, तो मैं भी कसम खा के निकला हूँ, कफन बांध के निकला हूँ कि जिस तरह से हमारे पुरखों ने इस देश को आजाद कराने के लिए खून की बलिदानी दिए, फांसी के फंदे में झूले, उनके फांसी के फंदे को स्वीकार कर लिए, लेकिन उनके गुलामी को स्वीकार नहीं किए थे। उनका खून मेरे अंदर है, तो मैं भी एक कसम खा के निकला हूँ साथियों कि जब तक निषाद पार्टी की सरकार बना करके और अपने अगुआ अपने मसीहा माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी को जब तक मुख्यमंत्री ना बना दो तब तक सुख चैन से बैठने वाला नहीं। तो आपको भी कसम खाना नहीं खाना है? कफन बांधना नहीं बांधना है? अगर बांधना है साथियों तो यही जान लो कि यह योजना है, या जो योजना है तो आप भैया यहाँ पे भाषण नहीं, अब भाषण नहीं, मतलब यह तस्वीर में जो आप लोग देख रहे हैं, इस तस्वीर में निषाद राज भिखारी जैसा दिख रहा है कि राजा जैसा? सबको हाथ उठाना होगा। भिखारी जैसे दिख रहा है कि राजा जैसे? राजा जैसे कि महाराजा जैसे? साथियों अभी पूर्व वक्ताओं ने भी आपको बताया, जिलाध्यक्ष जी ने, कि निषाद राज कभी पूरी दुनिया में हुकूमत करते थे, पूरी दुनिया में हुकूमत करके पूरी दुनिया वालों को खिलाने और जिलाने का काम करते थे। लेकिन देख लो बेईमानों ने गलती से धोखे से आपके पुरखों को हत्या करके सरकार शासन सत्ता छीना कि नहीं छीना? तो हम भी पलट देते, मतलब पलटा कि नहीं पलटा? तो हम भी पलट देते हैं। तो आप कैसे दुश्मनों को पलट करके फिर से हुकूमत करेंगे? इसी में पढ़ाई हो जाए, सही रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर इसमें पढ़ाई हो जाए तो जान लीजिए साथियों, शिक्षा व शेरनी का दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। अगर शिक्षा व शेरनी का दूध है वो जो पिएगा वह दहाड़ेगा, तो कौन सी शिक्षा दलदल में रहने वाले दलित भाई लोग ले लिए कि जिनके माँ की कोख में कभी लेबी लगा था कि जो बच्चा पैदा होगा हरवाहा पैदा होगा, हरवाही करने वाले पैदा होंगे, गोबर फेंकने वाले पैदा होंगे, मरे हुए जानवर का मांस खाने वाले पैदा होंगे, लेकिन वह